नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एचपी कैबिनेट 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरे जाएंगे। मृतक आश्रितों को राहत, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भी मिलेगी नौकरी। सरिया उद्योग में गर्म लोहा गिरने से 2 की मौत, 4 कामगार घायल। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू, 950 से अधिक वोटर होने पर बनेंगे सहायक पोलिंग स्टेशन। बोर्ड परीक्षाओं के साथ नहीं होंगे कोरोना पॉजिटिव छात्रों के पेपर, हाथों और पैरों के निशान बताएंगे किस क्षेत्र में है बच्चों का भविष्य। विक्रमादित्य के अभी दूध के दांत नहीं टूटे, सरकार को सलाह देना बंद करे राकेश पठानिया। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। एचपी कैबिनेट 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 350 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी दी गई। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक में क्लास 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध 5% कोटे की छूट के साथ क्लास 3 और क्लास 4 के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध मृतक कर्मचारियों के पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अनुमति प्रदान की। ये रोजगार शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के डीसी कार्यालयों में और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा डिवीजन कार्यालय में मिलेगा। कैबिनेट बैठक में नवगठित नगर पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए भी कई अहम फैसले लिए। नवगठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, नरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट और अंब के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5-5 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल में सूखे की स्थिति पर बराबर निगरानी रखने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रदेश में सूखे पर बराबर पैनी नजर रखेगी ताकि समस्या से तत्काल निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी 2021 में एक्टिव मामले घटकर 150 के आसपास रह गए थे। वहीं मार्च अप्रैल में यह आंकड़ा 5000 तक पहुंच गया। प्रतिदिन 5 से 7 लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है। जनवरी में कोरोना से मौत का ग्राफ 0.9% तक पहुंच गया। आज यह आंकड़ा बढ़कर 1.8% हो गया। हमीरपुर के डॉक्टर कमलजीत सिंह बने कटक विधि विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्य निजी शिक्षण विनियामक आयोग के सदस्य और हमीरपुर निवासी डॉक्टर कमलजीत सिंह मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय कटक के पहले कुलपति बनाए गए। ओडिशा के राज्यपाल ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कार्य करना शुरू करेगा। ओडिशा के सभी विधि कॉलेजों को इससे संबद्धता लेनी होगी। मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय कटक में कुलपति बनने के लिए 28 उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। 3 उम्मीदवारों के नामों का अंतिम पैनल तैयार हुआ। शुक्रवार दोपहर बाद डॉक्टर कमलजीत सिंह को कुलपति बनाने के आदेश जारी हुए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर और पूर्व में DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर कमलजीत सिंह करीब 6 माह पूर्व विनियामक आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। सरिया उद्योग में गर्म लोहा गिरने से 2 की मौत, 4 कामगार घायल। नालागढ़ के ढाड़ा स्थित एक सरिया उद्योग में गर्म लोहा गिरने से 2 कामगारों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। यह हादसा वीरवार रात 11:30 बजे हुआ। पुलिस ने कंपनी संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। नालागढ़ के तहसीलदार ने मौके पर जाकर घायलों को 5-5 हजार जबकि मृतकों के परिजन को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी। पुलिस के अनुसार ठाणा स्थित सरिया बनाने वाले उद्योग में कामगार लोहा पिघलाने के लिए फर्नेस में स्क्रैप डाल रहे थे। अचानक पिघलते हुए स्क्रैप में एक मिट्टी वाला पाइप डालने से वो तेज हीट में फटा और पिघला हुआ लोहा काम कर रहे कामगारों पर गिर गया। इससे नालागढ़ के बसौट गांव के रहने वाले मुख्तियार सिंह 40, बिहार के सिवान जिले की बरहरिया तहसील के कोरी गांव के रंजन 38, चंद्रेश्वर, शंभू, ओम प्रकाश और बिंदलेश बुरी तरह से झुलस गए। महिला पार्षद के पति की दबंगई, रजिस्टर पर लिखी कार्यवाही मिटाई। नगर परिषद सुजानपुर के कार्यालय में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। भाजपा समर्थित महिला पार्षद के पति ने नगर परिषद के कार्यवाही रजिस्टर से पूर्व में लिखी कार्यवाही ही मिटा दी। इसके बाद महिला पार्षद और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच खूब नोकझोंक हुई। 1.5 सप्ताह पहले हुई बैठक के दौरान कार्यवाही में डाले गए प्रस्ताव से असंतुष्ट इस व्यक्ति ने हंगामा किया। व्यक्ति कर्मचारियों को धमकी देता भी नजर आया। तनावपूर्ण माहौल में कर्मचारियों का कार्य कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। हंगामा करने वाला व्यक्ति खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहा था।
नगर परिषद सुजानपुर में बीते 30 मार्च को हुई बैठक में नव प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से अपने अपने वार्ड से प्राकृतिक जल स्रोत के कायाकल्प के लिए एक स्रोत बजट में डालने का प्रस्ताव मांगा था। इसके लिए सभी पार्षदों ने एक बावड़ी का नाम बैठक में रखा। वार्ड नंबर 6 से भी भाजपा समर्थित महिला पार्षदी ने बावड़ी का नाम दिया था। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू। 950 से अधिक वोटर होने पर बनेंगे सहायक पोलिंग स्टेशन। कोरोना काल के बीच मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंधित 6 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को 950 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले पोलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त सहायक पोलिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग के निर्देशों पर करसोग एसडीएम ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें राजनीतिक दलों को सहायक पोलिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्णय के बारे में अवगत कराया गया। बोर्ड परीक्षाओं के साथ नहीं होंगे कोरोना पॉजिटिव छात्रों के पेपर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया। इस फैसले के तहत 13 अप्रैल से प्रस्तावित 10वीं और 12वीं के नियमित व एसओएस के विद्यार्थियों की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। बोर्ड प्रबंधन संक्रमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं 1 माह बाद लेगा। ये फैसला बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। हाथों और पैरों के निशान बताएंगे किस क्षेत्र में है बच्चों का भविष्य। आज बच्चों का करियर हर अभिभावक की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। किस दिशा में बच्चों का करियर बनाया जाए, ये अभिभावकों के लिए गंभीर विषय है। अब GMIT से बच्चों की क्षमता और दक्षता का आकलन करना न केवल आसान होगा, बल्कि ये टेस्ट बच्चों को करियर चुनने में भी मदद करेगा। इसकी शुरुआत जिला सिरमौर के नौरंगाबाद स्कूल से होगी। उम्मीद है कि मई के अंत तक नौरंगाबाद स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल होगा जहां बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। बड़ी बात यह है कि ये उच्च सरकारी पाठशाला है। DMIT अर्थात डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। डर्मे का अर्थ चमड़ी, ग्लाई का अर्थ त्वचा पर बने मोड़ है। इस सुविधा से बच्चों के एक फिंगरप्रिंट से उनकी क्षमता और दक्षता का पता चलेगा। भविष्य में बच्चों को किस क्षेत्र और दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है, ये भी इस टेस्ट से पता चल जाएगा। SFI का बड़ा आरोप। HPU व CU में नियमों को दरकिनार कर भर्ती किए जा रहे बीजेपी व RSS के लोग। SFI ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही भर्तियों पर सवाल उठाए। SFI ने अयोग्य लोगों को UGC की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर भर्ती करने का आरोप लगाया। SFI राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्रदेश विश्वविद्यालय भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा। अयोग्य लोगों को भर्ती करके पात्र लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि HPU में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर ABVP, BJP व RSS के बाहरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा के साथ योग्यता का महत्व भी खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि SFI इसके खिलाफ कई बार ज्ञापन सौंप चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। SFI इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। DC ने जिले के लिए लॉन्च की 1,62,400 लाख की वार्षिक ऋण योजना। उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा कुल्लू जिले की वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक ऋण योजना जारी की। ये योजना 1,62,400 लाख रुपए की होगी। ये योजना पिछले वित्त वर्ष की 1,52,800 रुपए की वार्षिक योजना से 6.28% अधिक होगी। योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 1,01,399 लाख के ऋण, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों में 28,407 लाख रुपए के ऋण, अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 10,594 लाख, जबकि गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 22,000 लाख रुपए के ऋण शामिल हैं। योजना जारी करते हुए उपायुक्तों ने बैंकों से कहा कि जिले में कृषि व बागवानी क्षेत्र में लोगों के आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं हैं और इन क्षेत्रों में सुगम ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने बैंकों से ऋण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने को कहा ताकि लाभार्थियों को अनावश्यक बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़े। विक्रमादित्य के अभी दूध के दांत नहीं टूटे, सरकार को सलाह देना बंद करे, राकेश पठानिया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह को कहा कि उनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे और वो सरकार को सलाह ना दे। तो वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि विक्रमादित्य पहले वका मुल्ला के बारे में बताएं, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि फैसले पलटे नहीं जाते, लोगों के हित में फैसले लिए जाते हैं। बकौल राकेश पठानिया, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सुबह कोरोना के आंकड़े कुछ और होते हैं और शाम को कुछ और। हमारे लिए सबसे पहले लोगों का स्वास्थ्य है, इसलिए लोगों के कई फैसले
फैसले पलटने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर सकते, ऐसे में बच्चे कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर बन सकते हैं, इसलिए स्कूल को बंद रखने का फैसला लेना पड़ा। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें।